प्रकार सोशल मीडिया के हमारे सभी बंधु भाई बहन और सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, आपने हमारा हौसला बढ़ाया, आपने हमारी मदद की, आपने इस कार्यक्रम को अंतिम छोर तक पहुँचाया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप ये सहयोग ना देते तो आज हम इस 25वें साल में रजत जयंती में नहीं बैठे। साथियों, मैं आपको बता दूं, जब हमने ये शुरू में करा था लोग हमें पागल बताते थे, बेवकूफ बताते थे। बोला क्या ऐसा होता है कि कोई लड़की आके सम्मेलन में और स्टेज पे कहेगी मेरी शादी करा दो, या कोई लड़का आकर के कहेगा मेरी शादी करा दो। हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन हम अपने रास्ते पर चलते रहे तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। एक समय था जब हमने 2000 में शुरू किया था, केवल अग्रवाल समाज का था, जिसमें 400 लड़कियां थी और 200 लड़के थे। हर लड़की वाला ये कहता था कि प्रधान जी आप बेटी के बाप को जहां दिन करें वहां इसकी शादी करो। लेकिन आज समय ने इतना करवट ली, इतना बदलाव आया कि आज 1000 लड़के और 200 लड़के, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसका कारण भ्रूण हत्या या और बहुत सारी गांव से निकलकर लोग कस्बों में गए, कस्बों से शहरों में गए, शहरों से महानगरों में गए, सब पढ़ाई की दौड़ में, पैकेज की दौड़ में, नौकरी की दौड़ में वो बच्चे सारे बहुत लंबी दौड़ तक पहुंच गए, जो आज शादियों को शादी करने के लिए यहाँ नहीं बढ़ते और वो ना अपने माता पिता को कुछ समझते, समाज तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। तो इसी के साथ साथ अब हम 25वें साल में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल होगा? कार्यक्रम की थोड़ी रूपरेखा और जानकारी बता दीजिए, कितनी तारीख को क्या क्या रहने वाला है? कार्यक्रम कल 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 2 दिन का परिचय सम्मेलन है। इसमें जो भी जोड़े तय होंगे उनको हम 1 महीने का समय देते हैं, ताकि वो एक दूसरे की, लड़के की और लड़की की तसल्ली कर सके कि लड़की ने जो बताया है वो सही है या लड़के के परिवार ने जो बताया है वो सही है। दोनों एक दूसरे के परिवारों को जाकर देखते हैं और जब उनकी रजामंदी हो जाती है तो उसके बाद 9 नवंबर की सामूहिक शादियां हैं। कितने फॉर्म भरे गए हैं लड़की की तरफ से, लड़कों की तरफ से? लगभग हमारे पास 1400-1500 फार्म है, लड़के और लड़कियों को मिलाकर। बाकी एग्जैक्ट फिगर तो हमारे पास सुबह आएगी जब किताब हमारे सामने होगी। वैसे आप 25 साल से शादियां करा रहे हैं, अब तक कितनी शादी करा चुके हैं? भाई हमारा जो दशहरा मैदान है वो हमें 75-80 जोड़े के शादी से ज्यादा की इजाजत नहीं देता। उसमें भी हम टेढ़े मेढ़े करके टेंट लगाते हैं, तब हम 80 जोड़े एडजस्ट कर पाते हैं। हमने 2 बार करे थे, एक बार 85, एक बार 90। हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए हम अब 75 में मना कर देते हैं। लेकिन 5 जोड़े ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों में से किसी ने कह दिया कि मेरा एक रिश्तेदार है, उसकी शादी है, या किसी अधिकारी का फोन आ जाता है भाई मेरी ये मेड है या मेरा ये नौकर है, इसकी शादी आप कराओ, या हमारे दानदाता या शहर के समाजदार वो लोग आ जाते हैं तो उनकी ये मैसेज आ जाता है कि इस जोड़े की शादी तुमने करानी है, तो ऐसे खींच के हम 80 तक पहुंच जाते हैं। 25 साल में अब तक कितनी शादी करा चुके हैं? 25 साल में जो हमने कन्यादान करे हैं वो तो हो गए लगभग 1500 से और 2000 के बीच में। लेकिन उससे ज्यादा जो जोड़े होते हैं वो अपने घर से शादियां करते हैं, क्योंकि जो खर्चा उठ सकते हैं, जो खर्चा उठा सकते हैं, उनको हम सामूहिक शादी में इजाजत नहीं देते। हम उनसे कह देते भैया हाथ गिरवाओ, अपने आप करो, अपना खर्चा अपने आप करो। क्या क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है एक दूसरे से परिचय सम्मेलन कराने का? परिचय सम्मेलन ये है कि पहले हम लड़कियों का परिचय कराएंगे, फिर हम लड़कों का परिचय कराएंगे, फिर हमारे साथ लगभग 200-300 आदमी की टीम है जो जुड़ी होती है, जो उन लड़के लड़कियों को आपस में मेल मिलाप करवाते हैं, उनकी जाति देखकर, उनकी पढ़ाई लिखाई देखकर, उनकी उम्र देखकर, लड़के की कमाई देखकर, लड़के की कदकाठी देखकर, ये सारी चीजें देखकर अगर लड़का हैंडीकैप्ड है तो लड़की हैंडीकैप्ड होगी, या अगर लड़की हैंडीकैप्ड है तो लड़का हैंडीकैप्ड होगा। अगर लड़की विडो है, डाइवोर्सी है, तो लड़का भी विडो डाइवोर्सी ही होगा। हमारी 100% ये कोशिश होती है, क्योंकि हमने इस सम्मेलन में आपको बता दूं कि हमने इस सम्मेलन में ऐसी भी शादी कराई है कि 2 बच्चे लड़की के थे और 2 बच्चे लड़के के साथ थे, तो हमने लड़के की नस्बंदी कराकर तब उसकी शादी कराई, ताकि उनका परिवार सुचारू रूप से चलता है। ये जो परिवार है, उनकी परिवार की बातों को सुना जाता है, उनके बैकग्राउंड को भी देखा जाता है।
का लड़की का रिकॉर्ड भी देखा जाता है। देखिए हम रिकॉर्ड नहीं देखते, हम कोई नहीं होते रिकॉर्ड देखने वाले। हम ये देखते हैं कि लड़की बालिग 18 साल से ऊपर है और लड़का बालिग 21 साल से ऊपर है। दोनों के परिवार के लोग राजी हैं, दोनों की सहमति है। अपना एक दूसरे की तसल्ली करो और शादी करने से पहले उनको 1 महीने का समय मिलता है, एक दूसरे की तसल्ली करो। पिछले साल की बात जो रजिस्ट्रेशन हुए थे इस बार कम हुए कि ज़्यादा? पिछले साल से इस बार कम है। हाँ, कारण हो सकता है हमारे कोई प्रचार में कमी रह गई हो या किसी तक खबर पहुंचने में। हाँ नहीं, बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दिल्ली से भी और लोग जुड़े हैं, उत्तराखंड से भी जुड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई एक तो आदमी किसी को काम लग जाते हैं, कोई घरेलू परेशानियाँ होती है। हमारे 2 साथी निकल गए दुनिया से, एक हमारे साथी का बेटा निकल गया दुनिया से, तो उनको घरेलू परेशानियाँ हैं, इसलिए ये सारी बातें। लगभग 1400-1500 लड़के लड़कियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हाँ, जाहिर है कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मुख्य अतिथि हमारे आप लोग हो, ये लोग हैं जो करने वाले हैं वो मुख्य अतिथि है। हमारा मुख्य अतिथि का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कारण क्या है कि हमारा समय के हिसाब से होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि लड़का आपके पास आता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, तलाक तो देता नहीं है, फिर भी यहाँ पे दूसरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अब इसकी जानकारी नहीं निकालते और बाद में क्या होता है समस्या है। देखिए जब रजिस्ट्रेशन करता है, हमारे फार्म में एक फॉर्म बना हुआ है कि विधवा और विधुर और तलाकशुदा के लिए एक फॉर्म है कि इसमें अगर आपका पहले विवाह हुआ है तो उसमें ये भरो, और उसके बाद हम सबसे ये एफिडेविट के समय एफिडेविट के रूप में ये देते हैं कि जो मैंने फार्म में भरा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर उसके अलावा कोई कमी निकलेगी तो उसका जिम्मेदार मैं या मेरा परिवार। हाँ सिविल इस बार कम रजिस्ट्रेशन देखिए अगर किसी की शिकायत हमारे पास आती है तो हम उनका बैठ के आपस में समझौता करा के काम को निपटाने की कोशिश करते हैं। और अगर वैसे ऐसा हुआ नहीं है कि वो दोनों गलत होते हैं। 25 साल में मुझे याद नहीं है कि 10 या 15 से ज्यादा हमारे पास कोई ऐसे डिस्प्यूट आए हों कि जिनका आपस में कोई झगड़ा हुआ है तो हम उनको बैठ के समझौता करा देते हैं। और अगर वो गूगल में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो दोनों में से कोई एक बता देता है कि मेरी शादी सम्मेलन में हुई। जब वो बता देते हैं शादी सम्मेलन में हुई है तो वो हमें बुला देते हैं कि इनको बैठ के आपसे करना। बहुत सी ऐसे मामले हमारे पास भी आते हैं। हाँ। आपके सम्मेलन से शादियाँ होती हैं हाँ। और जो सामान दिया जाता है वो सामान में भी बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, एक बार सामान के साथ ही बताते हैं कि आप क्या देते हैं। देखिए बहन जी, सामान हम जरूरत का सामान देते हैं और ऐसा सामान देते हैं कि लड़का उस सामान को बेच के उसके पैसे न ले सके और या उसको बेच के वो किसी गलत ऐप में पैसे न लगा सके। पहले जब शुरू में शादी हुई थी हमने सब लड़कियों को 5-5 तोले सोने का सामान भी दिया था, 2 सिलेंडर का कनेक्शन भी दिया था और बहुत सारा सामान था। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ साथ हमने वो गोल्ड भी देना बंद कर दिया और वो गैस के कनेक्शन भी देने बंद कर दिए। क्योंकि जब कोई लड़का शराबी होता है सारे अच्छे नहीं होते। जब कोई शराबी लड़का होता है वो ये देखता है कहाँ से मेरे खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं, वो सिलेंडर उठाता है 1000-500-1200 और गोयल साहब, क्या आपके समूह विवाह में मुस्लिम परिवार भी आते हैं? मुस्लिम समाज नहीं आता हमारे पास। तो कहाँ के लोगों की गिनती है यहाँ पर? हमारे पास प्रवासी लोग भी ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अपना बिहार, क्या अपना झुग्गी झोंपड़ी स्लम बस्ती, उत्तरांचल और अपना ये यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ के सारे लोग आते हैं। देखिए काम तो रूटीन लाइए, बाकी आप लोग जो हमें नया रास्ता बताओगे हम उसमें चल देंगे। आप हमें भव्यता बताओ कि ऐसा करने से आपके कार्यक्रम में भव्यता बढ़ेगी और 4 चांद लगेंगे, हम वो भी काम करेंगे। खर्चे से हम खर्चे से कोई पीछे नहीं है, खर्चा देने वाला हमें वो ऊपर वाला है। जो मैं आपको 2-3 साल पहले की बता देता हूँ, आप लोग बहुत सारे वह मौके पे भी मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री के वो आए हुए थे चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप हमें लिख के दो और हम मुख्यमंत्री कोष से आपको फंड प्रोवाइड कराते हैं। हमने तुरंत खड़े होकर उनको ये कह दिया कि जिस संस्था को सरकार के पैसे की जरूरत हो उसको आप दे देना।
तरफ से 15,000 आदमी का खाना होता है, उस सारे में जितना आटा लगता है सुरेंद्र बबली जी ने लगता है। एक एक आदमी आपको करके बता देता हूँ। ये हमारे जेपी गुप्ता जी के बेटे रवि गुप्ता जी, इनके बड़े भाई हैं। इनके बड़े भाई ने हमें एक एक कंबल, एक एक गद्दा और एक बेडशीट और 2 तकिया दिए हैं और 2 दिन का खाना भी उनकी तरफ से। ये उनका बैनर भी लगा हुआ है जेपी गुप्ता जी। ऐसे ही सारे लोग हैं। ये माननीय मित्तर साहब बैठे, ये माननीय मित्तर साहब है, ये हमें इतना सम्मान देते हैं, कपड़े देते हैं और दुनिया भर का। इनके दोनों बेटे बेटी, दोनों बेटे दोनों बहू है, अच्छे काम में सब देते हैं। ये हमारे इधर अनिल गुप्ता जी है और है बलराज गुप्ता जी, सभी